अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। हम मेंस क्रिकेट पे तो बहुत बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में ये हो रहा है, पाकिस्तान की सीरीज में ये हो रहा है, लेकिन वुमेन्स वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद है और वहां 3 मुसलसल मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहले मैच में आर्च राइवल भारत के खिलाफ हम 107 रन के बड़े मार्जिन से हार गए थे। दूसरे मैच में 7 विकेट से बासानी ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दी थी, जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारी टीम लड़ी जरूर, लेकिन ये वो टीम है कि जिसके खिलाफ हम फतुहात हासिल करते रहे हैं माजी में भी। वो मैच भी हम लूज कर गए, तो विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का चांस कम रह गया। एक जानिब ये भी बात की जाती है कि वहां भी दोस्तियां निभाने का सिलसिला बहुत जारी है, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे हमें नजरसानी करने की जरूरत है, अगर रमीज राजा साहब और कई शोबों में काम कर रहे हैं और वो इस बात का अंदिया दे चुके हैं कि विमेंस PSL भी होगी, तो कहीं ना कहीं हमें अपने पूल को बड़ा करने की जरूरत दिखाई देती है। जो हो सकता है PSL में जब पैसा आएगा तो उस सूरत में ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट का पूल कम है, लेकिन वो पूल 20 तक ही महदूद रहता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप जो अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम उठा के देखेंगे तो फिर यही खिलाड़ी आपको कोई 10 साल से खेलती हुई दिखाई दे रही होंगी, इनकी अक्सरियत। और कहते हैं कि वो ग्रुप इतना तगड़ा है कि अगर कोई किसी को आप बाहर कर रहे होते हैं तो वो अपनी साथी को हाथ पकड़ के वापस खींच लेती है, और क्योंकि हमारे पास पीछे बैकअप नहीं है तो हमें भी सरेंडर करना पड़ जाता है। मैं हमारी बात कर रहा हूं, पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहा हूं उन क्रिकेटर्स के सामने। तो ये एक ऐसी चीज है कि जिसको जरूर देखना होगा रमीज राजा साहब को। विमेंस क्रिकेट हमारे यहाँ, वैसे मैं बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूँ, इतना हम फोकस ही नहीं करते, बिल्कुल सच्चाई से ये एक हकीकत है। हम करते हैं लेकिन बहुत कम काम होता है विमेंस क्रिकेट पे। लेकिन अगर हमारी टीम से हम एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखें तो फिर लाजमी तौर पर हमें हर हाल में जो है वो उसकी तरबियत, उसके पूल में इजाफा और उस क्रिकेट को प्रॉपर तौर पे टाइम देना पड़ेगा। इंडियन टीम ऐसे ही डोमिनेट नहीं करती, वो ऑस्ट्रेलिया के भी गले में आ जाती है, वो न्यूजीलैंड को भी शिकस्त देने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो तमाम ममालिक से लड़ती हुई दिखाई दे रही है और उनकी मेंस टीम का भी यही सूरत हाल है। वैसे आमतौर पे अगर आप देखें वो ऑस्ट्रेलिया में अभी सीरीज जीत कर हैं। वो अभी श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में, जो आज दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ है, वहां कमांडिंग पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की मेंस टीम से हम ऑस्ट्रेलिया का बहुत इंतजार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियन टीम आएगी, बड़ी तगड़ी और कांटेदार क्रिकेट देखने को मिलेगी, नेल बाइटिंग मैच होंगे और मैच का रिजल्ट भी जो है वो आखिरी दिन आ रहा होगा। कभी मैच जो है वो पाकिस्तान के हक में होगा, कभी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी हो जाएगा, फिर सेशन बाय सेशन टीमें डोमिनेट करेंगी। ये हम सबकी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहे थे, हम ऑस्ट्रेलिया से अपने मुल्क में खेल रहे थे, वहीं जहां हमारे ये तमाम क्रिकेटर्स पैदा हुए और बचपन से लेकर आज तक उन्होंने क्रिकेट खेली है। लेकिन समझ में नहीं आया कि वो थिंक टैंक जो पिचेस की तामीर में अपना रोल प्ले कर गया, पिंडी की पिच आपके सबके सामने है कि क्या कुछ हुआ था वहां पर। हमारी तो एक्सपेक्टेशन रह गई, जो हम सोच रहे थे हर जो है वो सेशन के अंदर मुख्तलिफ खेल होगा। पता चला कि एक सेशन का खेल भी बड़ी मुश्किल से देख पाते थे और उसके बाद नींद आ जाती थी और उसी बिस्तर पे हम भी सो जाते थे, क्योंकि हम उस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे थे। कोई इंटरेस्टिंग चीज तो दिखाई दे, कोई विकेटें गिर रही हैं, कोई ठीक है आपने कोई रन स्कोर किए, कोई तगड़े रन स्कोर किए, लेकिन वो कोई भी चीज दिखाई नहीं दी। तो वो जो जिस सीरीज का हमें शिद्दत से इंतजार था, अब हमने वार्नर का चेहरा देखने के लिए तो यहाँ नहीं बुलाया ना, हम इंतजार कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के, भाई आएंगे मिचेल स्टार्क देखेंगे, दिखते कैसे हैं वो, क्या जबरदस्त दिखते होंगे वो, आ जाएंगे तो बस हम दिखा देंगे पूरी कौम को, क्रिकेट की दीवानी कौम को, देखो स्टार कैसा है। ये स्टार को देखने के लिए नहीं आ रहे, ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की एक एंटरटेनमेंट से भरपूर, मुकाबले से भरपूर, कांटेदार क्रिकेट देखने के लिए लोग आ रही है। ये एक्सपेक्टेशन, अगर जो आप बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया 24 साल बाद आ रहा है, 24 साल बाद आ रहा है, बड़ी खबर है ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, लेकिन हम क्या दे रहे हैं अपने लोगों को? हम अपने लोगों को ये क्रिकेट दे रहे हैं कि जाएं और जाके जो है वो धूप में भी जाके बैठे और उसके बाद जाके सो जाएं। देखिए, क्राउड नहीं आएगा इस तरीके से। आप एक्सपेक्ट करेंगे इस क्रिकेट के बाद क्राउड आके मैच देखेगा, चाहे एक विकेट सारा दिन में गिरना अजाब हुआ हो, वहां पे कौन क्रिकेट देखने के लिए आएगा? या चले आपने कोई रना बॉल 80 रन कर दिए हो, कोई जबरदस्त बैटिंग की हो, अब वो भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे जो आ रहा है वो ठक्का लगा के खड़ा हुआ है। ठक्का आप समझते होंगे कि विकेट पे आके बस रुक जाना है, रन्स करने या नहीं करने, उनकी मर्जी दिखाई दे रही है। हम किस ब्रांड की क्रिकेट खेले हैं? फिर सिलेक्शन के हवाले से सवालात उठाए जाते हैं। शान मसूद क्यों नहीं खेले जी, जब वो इतनी फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, परफॉर्म करके आ रहे थे, क्योंकि बैटिंग ट्रैक था क्या? इस वजह से इमामुल हक को खिला दिया, वो बाबर आजम के दोस्त ने। देखें, ये सारी पाकिस्तान क्रिकेट में बातें चलती रहती हैं।
बाबर आजम की अपनी लीडरशिप के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट के कहने के ऊपर इतना परफेक्ट बैटिंग ट्रैक बनाया गया। ये किस अंदाज की क्रिकेट खेल रहे हैं हम, ये समझ में नहीं आ रहा। खैर, बात करूंगा मैं इन तमाम इशूज़ के ऊपर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर हुआ करते थे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स इनकी कप्तानी में खेले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऑब्जर्वर की जिम्मेदारियां अंजाम दी। क्रिकेट एनालिस्ट शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनको ज्वाइन कर रहे हैं, कल भी यही हमारा पैनल था और कुछ अधूरी बातें रह गई थी, तो हमने कहा जरा आज उनको कंप्लीट करेंगे कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आजाद साहब, थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो की जान, द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब भाई, आपसे स्टार्ट लूंगा मैं। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम तीनों मैच हार गई, लेकिन अगर सच्चाई से देखें, मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि विमेंस का कोई पीएसएल की बात की हो किसी ने। रमीज राजा साहब ने आके कम से कम एटलीस्ट इस बात का एहसास किया। उन्होंने अंडर 19 की पीएसएल की बात की। अंडर 19 की सतह पे हमारा टैलेंट बहुत सारा जाया हो जाता है, जिसको हम अपनी आंखों से देख के जब पीएसएल में देखते हैं तो शामिल कर लेते हैं ना टीम में, वरना वो बाहर ही रह जाए, आने कहाँ देते हैं। तो मैं जरा विमेंस पे थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा कि हमारी क्रिकेट एग्जैक्टली है किस जगह पे? आप ग्राउंड में जाते हैं, देखते हैं, है कहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जैसे इंटरव्यू में आपने बोला कि हम इतना लुक आफ्टर नहीं करते इसको, वुमेन्स की टीम को, तो मेरे ख्याल में पिछले 1-2 साल से तो पूरे साल इनके कैंप लगे रहते हैं, इनके टूर वगैरह होते हैं। अच्छा हाँ, और एक चीज़ आपने, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? हाँ, फौरन रिजल्ट बता दूं। अच्छा जी, पाकिस्तान की टीम अभी इस कैलिबर की नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को हराए, इंग्लैंड को हराए। तो फिर इन कैंप का क्या फायदा? हाँ, तो अब इससे ज्यादा देखें, मुझे ये बताएं ना, फिर आप कह रहे हैं कि सारा साल कैंप लगता है, तो उसका फायदा क्या है? तो मैं आपकी बात का जवाब दूं? तो मुझे जवाब देने के लिए आए, सईद भाई ने तो सवाल नहीं किया आपसे, साजिद भाई ने तो नहीं मुझे किया। बोलने देंगे? जी जी शुएब भाई, हैं, बोलने देंगे। तो मैं पहले एक चीज तो बोल दूं, जिस तरीके से आपने बोला कि वुमेन्स क्रिकेट को इतना वो नहीं टाइम देते, तो मेरे ख्याल से पिछले 2-3 साल से तो पूरा टाइम है, पूरा ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा इनके कैंप लग रहे हैं, इनके टूर भी थे। मेरे ख्याल में एक लास्ट जिम्बाब्वे का टूर कोविड की वजह से वो हुआ था। हाँ, और जहाँ तक ये बात है कि एक मखसूस ग्रुप है, तो वही पिछले साल से 8-10 लड़कियां खेल रही हैं। लेकिन मैंने जो पिछले साल देखा या इससे पहले देखा, मुझे इंडिविजुअली बहुत इम्प्रूवमेंट नजर आई, लेकिन क्या रिजल्ट के हिसाब से नहीं आई। जो रिजल्ट है कि जीत जाए, लेकिन प्लेयरों में इंडिविजुअली आलिया रियाज है, बड़ी अच्छी है, हमारी कप्तान है, बड़ा इंप्रूव कर रहा है, बिस्मन है, निज़र डार है, उसने जवेरिया ठीक है। हाँ, अच्छा, एक लड़की के साथ बड़ी जाती हुई है, पता नहीं वो टीम के साथ है या नहीं, क्योंकि मैंने नहीं फॉलो कर रहा। महम तारिक, वो बड़ी अच्छी बॉलर थी, वो कहाँ गई? वो बेचारी कराची में ही है बस। हाँ, तो बस, बाकी मैं इतना फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को नहीं हरा सकती, पाकिस्तान इंग्लैंड को नहीं हरा सकती, ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकती, न्यूजीलैंड को नहीं हरा सकती। अब जिस हिसाब से अभी वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हराया, तो ये टीमें हमसे बहुत ही स्ट्रांग है। बाकी मैं इतना फॉलो नहीं करता, मुझे आइडिया। तो इसका कह सकते हैं कि हम नेपाल हैं विमेंस क्रिकेट के, जैसे मेंस क्रिकेट में नेपाल की टीम है, हम वही समझ लें फिर अपने आप को। कैसे कह दूं नेपाल, मुझे पता ही नहीं नेपाल में क्रिकेट होती भी है या नहीं। नहीं, एसोसिएट मुल्क है। सईद भाई, कहाँ है हमारी क्रिकेट? विमेंस क्रिकेट की मैं बात करता हूँ, यही खिलाड़ी आपको दिखाई दे रही होती हैं। अभी जैसे एक खिलाड़ी की बात की, वो खिलाड़ी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, महम तारिक। अभी एक फंक्शन में मौजूद थी, हमारे यहाँ पर भी एक दिन आई थी, वो अभी पीएसएल की ट्रांसमिशन में, वो वहाँ नहीं है। एमन, न्यूजीलैंड की पिच पर भी आपने उनको मैच नहीं खिलाया, आप एक स्पिनर के साथ चले गए, क्योंकि वो भी सुनने में आता है उस लॉबी का हिस्सा नहीं है, तो वो भी मैच नहीं खेल सकी। तो कहने का मकसद है, एक तो दोस्ती यारियां, दूसरा उतनी तवज्जो है जितनी तवज्जो होनी चाहिए। देखिए नसीब, पहली चीज़ तो एक ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैं लड़कियों की क्रिकेट पे कभी फोकस किया ही नहीं। हाँ, अखबार में पढ़ लिया कुछ ऐसा, ये महम तारिक की जो बात की है, ये बच्ची से मेरा एक फैमिली रिलेशन है, तो इससे थोड़ा सा मुझे बातें पता चल जाती हैं, मगर इसका भी मुझे नहीं पता होता किधर खेल रही, क्या खेल रही। पाकिस्तान की जितनी गंदी सियासत लड़कियों की क्रिकेट उसमें ना सिस्टम में, मेरे ख्याल में हमारे क्रिकेट में भी, उसमें बॉयज़ की क्रिकेट में भी नहीं।
और सबसे बड़ी चीज़ है कि लड़की का टैलेंट भी हमारे यहाँ बहुत कम है। हम लोग कुछ भी कह लें कि हमारी एक मखसूस एक लॉबी इसलिए खेलती है कि वो जैसे अब मैं हो गया इंटरेस्ट ले रहा हूं तो ले आया, नहीं तो अभी तक उस तरीके से क्रिकेट नहीं हुई जिस तरह से क्रिकेट बॉयज में होती है। ये पूरी दुनिया में जहां जहां आपने बात की है उनका कल्चर क्लैश नहीं करता, उनका मेंस और गर्ल्स का वहां कोई चक्कर नहीं होता। हमारे यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि एक तबका खेलता है और उस तबके में 2-3 बच्चियां ऐसी आ जाती हैं कि जो टैलेंटेड भी होती हैं मगर वो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाती, तो वो बाहर होते हैं। टैलेंट इसका पाकिस्तान का क्रिकेट का कभी भी इंप्रूव नहीं हो सकता मेरे ख्याल में, इसलिए कि जितनी बच्चियों को मैंने देखा है जो इसमें गरीब बच्चियां तो आती नहीं है और लोअर क्लास की बच्चियां आती नहीं है, ये रहती ही टॉप लेवल की लड़कियां हैं। बड़ी बड़ी मैंने जिस फैमिलियों को देखा है उनका पीछे से बैकग्राउंड वो एक हमारे यहाँ तो तबके है ना, इस मुल्क की बदनसीबी ये है कि हमारे यहाँ हर चीज ना एलीट पैनल, फिर उसके बाद ये पैनल, उसके बाद ये वाला, हम तो इस तरह ही जी रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी जी रहे हैं कि हमारे हर आदमी एक जैसा नहीं है। लेकिन एलीट क्लास कितना डोमिनेट करती रही है पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट में जो हम विमेंस क्रिकेट उनसे चला रहे हैं। देखें एक बात सुनिए, हमारे यहाँ बड़ा खूबसूरत ये सिस्टम बहुत जबरदस्त है कि ये डिपार्टमेंट जब से बने थे ना, डिपार्टमेंट नहीं तो आप उठा के देखें डिपार्टमेंट में लड़के आना जो शुरू हुए, वो एक जमाने में आपको एक चीज बताऊं, जब शोएब भाई के बाद में आया हूं, शोएब भाई का मुझसे पहले वाला जमाना था, इसलिए कि शोएब भाई हनीफ भाई के साथ खेले, मेरा शोएब भाई के बाद का जमाना है। आपको मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं कि कराची से कोई भी क्रिकेटर एक ग्रेजुएट खेलता था, नॉन ग्रेजुएट खेल ही नहीं सकता था, मसले के एक रुझान था। अब तो आप देखें कि सिर्फ एक गांवों से आते हैं जिन्होंने 8वीं भी नहीं की। देखिए इसका मकसद है कि ये टैलेंट है। हाँ। इसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट इंप्रूव हुई है, एक आत आया है, मगर एक जमाना था एक लाहौर कराची एलीट क्लास खेलती थी। अभी भी इसमें ये इसलिए अब क्रिकेट बहुत ऊपर आई है। आपको बता दूं, आपको आप क्रिकेट का मेयार देखें तो बहुत ऊपर गया है। हाँ, अगर आप बहुत सारी चीजों से आप क्रिकेट को कंपेयर करें कि अब जो शॉट्स हैं, अब जो बच्चे में थ्रिल है, मगर क्रिकेट ज्यादा होने से कम हो गई। नहीं तो पहले इमरान खान कहां पैदा हुआ, सालों में 15 साल में एक, वक़ार यूनुस 15 साल में एक, इसी तरह प्लेयर पैदा होते थे, लंबे लंबे जाते थे। अब क्रिकेट इतनी है कि अभी थोड़े दिन के आपको पाकिस्तान का कप्तान सलमान बट है, अब नाम ही भूल गए सब, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, नाम ही भूल गए। अब ये जो पोजीशन है ना, ये वाली पोजीशन ये अब हुई है, अब हुई है, नहीं तो पहले तो आपको पता है लाहौर कराची। जी क्या कह रहे थे आप? ये जो ट्रेंड चेंज करा, जो सईद कह रहा है, ये ट्रेंड चेंज हुआ है शाहिद आफरीदी के आने के बाद से और यूनुस खान के आने के बाद से। ये ट्रेंड चेंज हुआ, टोटल क्रिकेट चेंज हुई है। आप इन दोनों ने कौन सी खास बातें की जो आने से चेंज हुई? आप देख लेना, आज कितना मतलब आपका सारी चैंपियनशिप कौन जीतता है? पेशावर जीतती है, केपीके जीतती है। दोनों का केपीके से ताल्लुक नहीं है। यह बात केपीसी से नहीं होता है। अब रोल मॉडल होते हैं ना, केपीके के लोगों का रोल मॉडल शाहिद अफरीदी है, रोल मॉडल यूनुस खान है। उसको देख के आज माशाल्लाह देखो, मैं कहता हूँ ऐसे लड़के केपीके के और कराची में उन बेचारों को चांस नहीं मिलता। यानी इमरान खान साहब ने इतना ग्लैमराइज नहीं किया था, आप ये कह रहे हैं कि जितना इन्होंने किया। नहीं, मैं इमरान की बात नहीं कर रहा, जो सईद ने बात बोली थी उस पर मैं बात कर रहा हूँ। जो ये साजिद खान साहब, पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट कब बेहतर होगी साजिद खान साहब? देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल आउट प्रोग्राम बाजी इसलिए ले जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप खेलने गई, ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने गई, यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की गई, बहुत ज्यादा इनको सेंटर कॉन्टेक्ट दिया। जिम्बाब्वे में अगर वो क्वालिफायर है, वो होम सीरीज हो जाती तो पाकिस्तान को क्वालिफाई राउंड खेलने पड़ते। बदकिस्मती से क्वालिफाई राउंड नहीं खेलती, कोरोना की वजह से पाकिस्तान ने ओडीआई खेला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदकिस्मती है, ग्रुप बंदी इंतहा है। अगर अरशद खान को किसने बनाया कोच, सलीम जाफर एंड वक्त पे क्यों ड्रॉप हुए, ये भी बताना बहुत जरूरी है। प्रोग्राम ऑल आउट के तवज्जो से क्यों हुए? टीम में पिछले 10 साल से बहुत खुला ग्रुप बंदी है। जेवेरिया 10 साल से कारकर्दगी दिखा रही है, साबिक कप्तान है, उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके जिस तरह की उनको दिखाना चाहिए। डेंटिस ने रिजाइन जरूर करा, डेंटिस के राब्ते आज भी वुमेन्स खिलाड़ियों के साथ मौजूद हैं। इस डेंटिस ने कम्युनिटी के साथ वुमेन्स क्रिकेट का
बेड़ा गर्क कर दिया। मगर आप बात करें पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप में जिस तरह अगर इंडिया से मैच हारी, साउथ ऑस्ट्रेलिया से मैच हारी, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दोनों अवे बहाने ने बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज कर सकती थी। मगर टीम सिलेक्शन कोच की नाअहली, अरशद खान जब दायरे में बाहर खड़े होकर कोचिंग करें, लोगों को ये पता होना चाहिए मैच टेलीकास्ट हो रहा है। इस मैच टेलीकास्ट से जरिए उन्होंने बहुत सी चीजें बता दी। मुझे ये भी बताना बहुत जरूरी है, आखिर सलीम जाफर को क्यों नहीं भेजा? मेरे तो जराए बता रहे थे अरशद की जगह सलीम जाफर जा रहे थे, एंड वक्त पे कंटिन्यू रखा गया अरशद खान को। दोबारा माते ओडीआई। देखिए आखिरी मैच जो पाकिस्तान वुमेन्स खेली है ना, ये टोटली टीम गेम खेली है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका का आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई, उनको आउट करा, बेहतरीन बैटिंग, 7 रन से पाकिस्तान वुमेन्स टीम मैच हारी है। वह इंडिया से आप देखें आउटस्टैंडिंग मैच नहीं खेली, तीनों शोबों में आप नाकाम हो गए, बॉलिंग, बैटिंग, कप्तानी। साजिद भाई 114 पर 6 आउट कर लिए थे हमने अगेंस्ट इंडिया, और उसके बाद हमने 7वीं विकेट से 244 पे पहुंचा दिया। बिल्कुल यही नसीम भाई, यही बताना जरूरी थी। यहां पर आप रिलैक्स हो गए, फ्रंट से लीड नहीं कर सके, बॉलिंग आपने सही चेंज नहीं की, स्पिनर अच्छी गेंद कर रहा था, अरशद खान बाहर से खड़े होकर कोचिंग कर रहा था। सर बाहर से राय नहीं आ रही थी। देखें जब 6 आउट कर दिया ऐसा लग रहा था कि टीम भी अंदर रिलैक्स हो गई है, बाहर मैनेजमेंट भी रिलैक्स हो गई है। अगर टीम अंदर रिलैक्स नजर आ रही हो तो टीम मैनेजमेंट का रोल बढ़ जाता है। वो क्या कह रहे हैं, क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, कैसे टीम को उठा रहे हैं? जी नसीम भाई आपकी बात समझ में नहीं आई। नहीं, मैंने कहा देखें अगर टीम रिलैक्स हो गई थी अगेंस्ट इंडिया, जब 114 रन पर उनके 6 आउट कर लिए थे, फिर रिलैक्स कर गए थे, तो बाहर से टीम मैनेजमेंट ने क्यों पैगाम नहीं भेजे? वो भी रिलैक्स होके बैठ गए थे। कहने का मकसद है, तो पहले ही रिलैक्स हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से टैक्सियां चलाते हैं उनको इतना नवाजे किया। जैसे भी हमारे प्रोग्राम में सर शोएब अभी साहब सही के साथ बात करें कि लॉबी, यकीन तो लॉबी ने पूरी क्रिकेट को हाईजैक कर लिया, और यकीन तो क्रिकेट में वही लोग आप काम। लॉबी कौन सी है ये? हाँ लॉबी कौन सी है? वही लॉबी है? कौन सी लॉबी है भाई? पूरी लॉबी को, पूरे सिस्टम को ये चलाने, और आने वाले वक्तों में यही सिस्टम कामयाब है और यही लोग कामयाब है। जिस तरह हमारे यहाँ से खुल्ला मैरी का कत्ल होता है, इरम तारिक की बात की, बहुत टैलेंटेड बच्ची थी, मैं उसको जानता हूँ बहुत। अरशद किस लॉबी के हैं? मेरा सवाल यह है, अरशद किस लॉबी के हैं जो आ गए? आप कह रहे हैं सलीम जाफर नहीं जा सके, अरशद किस लॉबी के? लेकिन आप बताना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अरशद काफी अर्से से पाकिस्तान वुमेन्स टीम के कोच थे। जब आखिरी वक्त में सलीम जाफर को किसने ड्रॉप किया, किसकी लॉबी के तहत अरशद खान कश्मीर लीग में बेहतर डिसीजन नहीं था? साजिद भाई अगर आप कोच हैं, 3 साल से टीम को कोच कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, तो वर्ल्ड कप में आपको ही भेजा जाए, मैं शोएब भाई को भिजवा दूं? चलो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, इकबाल इमाम कोच थे लास्ट वर्ल्ड कप में। जी नहीं, वर्ल्ड कप नहीं, इससे टीम की सीरीज से पहले, वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहे हैं, इस वर्ल्ड कप से पहले कोच जो थे वो नहीं था, सलीम जाफर नहीं था, ये था इकबाल इमाम। ये विमेंस क्रिकेट भी हमने इसलिए बात की, हम कराची में बैठे हुए, हमारे यहाँ से कोई 50 कदम के फासले पे नेशनल स्टेडियम कराची है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। लेकिन विमेंस टीम की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में इसमें बेहतरी है, लेकिन बेहतरी आ नहीं रही। हम कोई एक मैच किसी बड़ी टीम के खिलाफ जीत जाते हैं तो फिर उसके बाद 10 मैच उस टीम से हारते हैं, तो इसका मकसद है शायद वो एक मैच फ्लूक था, उस दिन वो अच्छा नहीं खेले और हम जरा थोड़ा चढ़ के खेल गए। लेकिन जहां पे हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, रेशो निकालने की कोशिश करते हैं, तो फिर अच्छी टीमों के खिलाफ 1 और 9 का रेशो दिखाई देता है, और ये किसी तरह भी एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन के लिए काबिल कबूल नहीं है। रमीज राजा साहब अगर इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, विमेंस PSL से क्या फायदा हो सकता है? एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टेस्ट पर भी बात करेंगे, इसके साथ साथ विमेंस PSL क्या फर्क डाल सकती है, ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नाकस कारकर्दगी पर हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, लेकिन एक उम्मीद की किरण जागी है। एक माजी में किरण भी प्लेयर हुआ करती थी और उनका बड़ा रोल था पाकिस्तान की क्रिकेट को बनाने में। जो स्टार्ट की बैट्समैन, जो टॉप बैट्समैन थी, उनका नाम किरण था। लेकिन अब उम्मीद की किरण जो दिखाई दी है जब रमीज रजा साहब ने यह ऐलान किया कि विमेंस PSL होगी। विमेंस PSL क्या फर्क डाल सकती है जब हमारे मुल्क में इंटरनेशनल प्लेयर्स आकर पाकिस्तान में खेलेंगे? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की टॉप प्लेयर्स हैं। हमारी टीम ने वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड को हराया था इसी वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में हम बांग्लादेश को हरा के आ रहे हैं, और बांग्लादेश की टीम बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है इस वर्ल्ड कप में। लेकिन हम जब मेन मैचेस आए उसके अंदर हम मैचेस लूज करते चले गए, तो फिर क्या ये PSL फर्क डाल सकती है? सईद भाई, क्या फर्क विमेंस PSL डाल सकती है पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट की बेहतरी में?
देखें, ये तो जैसे हमारे पाकिस्तान को पीएसएल से फायदा हुआ, और आप देखेंगे जिस तरह से अभी अगर मैं कंपेयर करूं क्रिकेट का और अवाम का और पाकिस्तान की पूरी अवाम का, वो उसको अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के प्लेयरों से, उसको कोई नहीं। वो जितना भी स्टार बन रहा है पीएसएल से बन रहा है, और ये जितना 90% जो स्टार आ रहा है अब छोटे छोटे शहरों से आ रहा है, ठीक है। और ये सब फ्रेंचाइज के ऑनर को जितना क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरे शहरों में जाके। अब इसी तरह ही सेम सेटअप होगा लड़कियों का। यही लड़कियां, अब देखें इसमें तो कोई शक नहीं, कुदरत की तरफ से ये सूबों की जो है केपीके की अगर बच्ची होगी वो आम लड़की से ज्यादा फिट होगी और वो होगी। अगर इतनी अवेयरनेस हो जाएगी वहां की बच्चियां, जैसे हमारे यहाँ देखें, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान के केपीके की बच्चियां इतना आके पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। वही मैं आपसे कहने वाला था, हमारे यहाँ तो एजुकेशन का ही मसला, बच्चियों को वहां, मगर अगर ऐसा हो गया कि छोटे छोटे शहरों से बच्चियां आने लगेंगी तो बहुत क्रिकेट में फर्क पड़ेगा। अभी तो इतने शहरों से बच्चियां आती नहीं है। और वो जो साजिद भाई ने बात बोली बिल्कुल सही, और ये जो एक लॉबी सिस्टम काम कर रहा है, है, उस लॉबी को तोड़ने में कोई मदद मिलेगी बिल्कुल इस पीएसएल के थ्रू, क्योंकि जब मुख्तलिफ जगह पे डिवाइड होंगी और जान मारेंगी दूसरी टीम के लिए, तो फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। पहले साल तो हो सकता है कि ऐसा नहीं हो, और जो लड़कियां जो बाहर से आएंगी, जितने गेस्ट प्लेयर आएंगी और वो खेलेंगी, इस तरह से बड़ा फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारी सोचें चेंज होंगी। हमारे रमीज राजा साहब का अच्छा फैसला है रमीज राजा साहब का। क्रिकेट को अगर ये इसको कंटिन्यू करना है, लड़कियों की क्रिकेट को, ये बहुत जरूरी है फ्रेंचाइज। अभी डिपार्टमेंट को लेते, आपको एक चीज बता दूं, डिपार्टमेंट अभी कुछ थे तो हमने भी नेशनल बैंक्स को भी आया था, तो हमने ट्रायल लिए थे, तो बड़ी लड़कियां आई थी, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। सिर्फ कंटिन्यू करने की करना है, तैयार करना है, मेंटली टफ करना है कि भाई तुम मुकाबला कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं आपको, मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी, पेरेंट्स साथ आए थे, पेरेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं लड़कियों को खिलाने में, तो ये तो अच्छी बात है कि चलो पेरेंट्स न्यूजीलैंड तक तो नहीं जाएंगे ना। कहने का मकसद है कुछ बच्ची को आपको ऐसा माहौल देना पड़ेगा हमारे सिस्टम में। ये तो देखें, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है लड़कियों। जैसे पिछले दिनों हमारे यहाँ ये जितने भी सीनियर्स प्लेयर्स हैं, कोचेज हैं, इनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ये है तो पाकिस्तान के हिसाब से मुस्लिम कंट्री है, आपको बड़ी हर चीज का एहतियात करनी पड़ेगी, मगर टैलेंट बहुत है बच्चियों में। शोएब भाई जी, शोएब भाई, ये लड़कियों पे तो मैं इतना नहीं बोल सकता, सईद ने बहुत अच्छा कुछ बोल दिया है। साजिद भाई पीएसएल क्या रोल प्ले कर सकती है? रमीज भाई ने तो बहुत अच्छा काम किया, हमारे कप्तान है रमीज राजा ने, जिस तरह पाकिस्तान वुमेन्स की तरफ नजर मारी और पीएसएल कराने की कोशिश की, जितनी भी तारीफ की जाए 36वें चेयरमैन की सराहना चाहिए। और ये अच्छी चीज है, जिस तरह ऑल आउट प्रोग्राम बाजी ले जाता है, इस तरह हमने हाईलाइट किया और से चैनल को भी हाईलाइट करना चाहिए। पीएसएल पाकिस्तान वुमेन्स टीम के लड़कियों को रोजगार मिलेगा, लड़कियों में कॉन्फिडेंस आएगा, और लड़कियों के कॉन्फिडेंस के साथ टीमें अच्छी बनेगी और पाकिस्तान का इमेज अच्छा जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात की। मगर जिस तरह खुला पाकिस्तान वुमेन्स में मेरिट का 10 साल का जो मेरिट का खुला कत्ल हुआ, अगर कबीर खान की बात करूं, बासित की बात करूं, अर्शद की बात करूं, तमाम कोशिश लग चुके हैं, मगर कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। बहुत ही चीजों उनको नवाज दिया गया, मगर हमें उन्होंने क्या दिया पाकिस्तान हुए थे। इमाम तारिक का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, बच्ची को मैं पर्सनली जानता हूं, इतना टैलेंटेड क्रिकेटर की किसी ने आज तक आवाज उठाई, इस प्लेटफॉर्म से उसके लिए आवाज उठाई जा रही, इसलिए क्योंकि क्रिकेटर लोग बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने एकेडमियां लगाई हुई है, जिन्होंने दुकान बनाई हुई है, बहुत से लड़कों ने अपनी प्राइवेट एकेडमी वुमेन्स की लगाकर लॉबियां बनाते हैं। ये चीजें नहीं होना चाहिए भाई। मेरिट की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बच्चियों की बात करें, यहां तो लोग एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं, मगर ये साजिद भाई एक एकेडमी से लॉबी क्या बनेगी? देखें अगर पूरे पाकिस्तान से लड़कियां, देखिए साजिद भाई, एक एकेडमी नहीं है, एक एकेडमी नहीं, लॉबियां हैं। साजिद भाई मैं कह रहा हूं 10 एकेडमीज हैं। देखिए मेरा सवाल ये आपसे कि 10 एकेडमीज हैं, उस एकेडमी की बड़ी मुश्किल से एक ही लड़की होगी ना पाकिस्तान टीम में, तो उस ग्रुप का अगर वहां कोई लॉबी बन रही है वो बेकार है। लेकिन अगर वो जो लड़कियों का ग्रुप पाकिस्तान टीम में जाके बन रहा है, लॉबी वहां बन रही है, वो नुकसानदेह। बाकी एकेडमी में बनाते रहो लॉबी, वहां से लड़कियों ने जाना कितना है?
देखिए नसीम भाई, यकीनी तौर पर जो 10 साल का जो आप निचोड़ निकालेंगे, अगर सना मीर की बात करूं, जवेरिया की बात करूं, इन्होंने तो किसी को सेट होने नहीं दिया। कराची की कितनी क्रिकेटर थी जिनको आना ही नहीं था। आखिरकार मुझे बताइए, आज तक किसी ने आवाज उठाई? उन कोचों को हटा दिया, आज तक वो कोच हटते हुए आ रहे हैं, मगर वो ग्रुप का ग्रुप मौजूद है। मगर आज रमीज राजा के इस प्रोग्राम के तवु से मैं जरूर ये बात कहूंगा, रमीज भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर इस काम में इन लोगों को खास तौर पर वुमेन्स पे आपकी बड़ी गहरी नजर है। मगर इसको करने के लिए मेरिट पे लोगों को लेके आए, अच्छे कोचों को लेके आए, अच्छे कोचों के साथ जो ईमानदारी दयानतदारी से पाकिस्तान सुपर लीग में काम करें। और एक और चीज नसीम भाई, इस प्रोग्राम के तरफ से रमीज भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, विकटों पे काम करने की जरूरत नहीं है। जो आप 50-60 करोड़ रुपए जाया कर देंगे पिचों पे, पिचें हमारी बहुत अच्छी है, मगर पिचों पे जिम्मेदार लोगों को लाए। आगा जाहिद एक पाकिस्तान का बहुत मायूसकून कारकर्दी, आगा जाहिद की उस तरह की कारकर्दी नहीं है। पास आप तारीफ कर रहे थे अभी पीएसएल में अच्छी पिचें बनी है। पीएसएल में नेशनल स्टेडियम कराची के अलावा अगर आप मुझे बताते हैं, कजाफी आपने कजाफी स्टेडियम की भी तारीफ की थी, मुझे याद पड़ रहा है कि 200 पे 200 रन चेस हुए, 170 रन हुए और वो दिन के मैच में 200 रन हुए नसीम भाई, दिन के मैच में। और तो शाम के मेरा मैच कहने में का मकसद है वही आगा जाहिद फिर अभी एकदम से बुरे क्यों हो गए साजिद भाई? ये टीम मैनेजमेंट का काम है, आपके दोस्तों का काम है सर। आप सकलैन मुश्ताक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं सर, साजिद भाई, आप मोहम्मद यूसुफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बोले कि टीम मैनेजमेंट ने किया है सर। रमीज राजा ने तो अपने ऊपर लिया पिंडी की पिच को कि मैं अगर लीडर हूं, बड़ा हूं तो फिर मैं लेता हूं, लेकिन वो कब तक लेंगे सर? यार एक मिनट, हम लोग अपने प्लेयरों को अप्रिशिएट ही नहीं करते यार। उसने ईच इनिंग 100 करे पिंडी में, कोई उसको शाबाश नहीं दे रहा। वन डाउन प्लेयर हमारे, उसने 183 रन की इनिंग खेली, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। हम लोग कब तारीफ करेंगे अपने प्लेयरों की? सर कहने का मकसद है आप एक मिनट इसी फॉर्म ऑफ क्रिकेट के हक में होम सीरीज है। सर होम सीरीज का मकसद ये है कि हम लोग ठक्का लगाते रहे, नहीं ड्रॉ मैचेस के लिए। ठक्का करनी है तो सामने वाली टीम रिस्क क्यों नहीं ले रही? ऑस्ट्रेलिया ने भी तो पूरे दिन में तो कितने 250 रन बनाए, ले रिस्क 350-400 रन करे। आप लोग क्या पहले सेशन में कितने बने थे? क्या चाहते हो कि पाकिस्तान हारे तो हम सिलेक्शन कमेटी को भी सर हारे क्यों? आप वही तो डरे हम हारे। आपके मुंह से भी वही आवाज आई है जिस पे हम बोल रहे हैं। नहीं, हमारी लड़ाई भी यही है भाई, कोई लड़ाई पहले से हारे हैं। हमारी वो हमसे बेटर है, वो ऑस्ट्रेलिया हमसे बेटर है। सर अगर हम अपनी कंडीशन में भी अगर उनसे मुकाबला नहीं कर सकते सर। हाँ तो अपनी कंडीशन में मुकाबला कर रहे हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा कि पीछे कैसा मुकाबला कर रहे हैं सर? ये हमने सिर्फ सिलेक्शन सही नहीं करा। मैं अब भी आपको कहता हूँ, ये राइट आर्म लेग स्पिनर, इनको दोनों टेस्ट मैच में खिलाना चाहिए था, इन्होंने वो गलती करी है। इन्हें लाहौर में राइट आर्म लेग स्पिनर खिलाना चाहिए। तो सही भाई कह रहे हैं नियतों की खराबी है। नियत की खराबी नहीं है शोएब भाई, और मेरे में फर्क ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है शोएब भाई वाकई बुढ़े हो गए। पाकिस्तान के जज्बे से खेले हैं यार, डर के मारे टीम ही नहीं बनाई। पाकिस्तान की टीम ही नहीं, क्या विकेट बनाई मुझे बताएं। बॉलिंग जो है अनफिट बॉलर है। शोएब भाई बुढ़े हो गए, ठीक है, शोएब भाई की आंखें बुढ़ी नहीं हुई हैं, शोएब भाई का दिमाग बुढ़ा नहीं हुआ, शोएब भाई भी वही क्रिकेट देख रहे हैं मुझे जो आप देख रहे हैं। हसन अली खान था पहले टेस्ट में, अनफिट था। ये आपका जो दूसरा कौन आया, फहीम अशरफ अनफिट थे। आज क्या किया उन्होंने? क्या करा? नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ये नहीं आउट कर सकते ऑस्ट्रेलिया मेरे भाई। इन्होंने तो फिर आप कह रहे हैं वहां पर ये नहीं थे तो प्रॉब्लम थी, ये यहाँ पर है तो प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपके ये जो प्लेयरों ने रन करे उनको तो अप्रिशिएट करो ना। वो उसकी वजह से आ गया, वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए फेयर होता क्या है? फेयर क्या चीज है? मतलब ये इमामुल हक ने क्या खुद रन करें या उसके रन किसी और ने करें? उसके बाद वो स्टेटमेंट देते हैं इमामुल हक साहब। नहीं, आप लोग कहते हैं कि आप क्यूरेटर क्या मेरा रिश्तेदार है। आप जवाब तो सुने, उसकी वजह से ये कर गया। वो कह रहे हैं इमामुल हक साहब कहते हैं, जब उनसे सवाल किया गया क्या चाह रहे हैं प्रोग्राम को किस क्या के लिए भाई, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मेरे भाई पाकिस्तान अजहर अली 183। नसीम भाई मेरी बात सुन लो, पाकिस्तान जरा थोड़ी हिलती हुई पिच ले आए, फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा। यार मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं पिच की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा। ये लड़के अच्छे खेले, इनको आप अप्रिशिएट करें, ये नहीं कि वो उसकी लॉबी से आ गया, वो उसकी वजह। अरे रन उन्होंने करे यार। सर अगर शान मसूद नहीं खेलता तो गलत हुआ। आप अभी यहाँ पे खुद बात कर रहे हैं कि वो राइट आर्म लेग ब्रेक खिलाना चाहिए था। हाँ, तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं? फिर आप अपनी बात की नफी कर रहे हैं सर। कोई नफी नहीं कर रहा, मैं तो अभी कह रहा हूँ कि उसको वहां खिला, लाहौर में खिला रहे। मैं क्या कह रहा हूँ, जो गलती कर रहे हैं वो गलती ये है।
सर क्या रमीज राजा साहब भी एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डर रहे होंगे सईद भाई के अगर ये सीरीज हार गए तो मेरा नहीं है कोई परेशान? भाई उनको तो खान साहब का पूरा हाथ है और वो अच्छा काम कर रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं, तो फिर उन्हें क्या डरने की जरूरत है? सर मैं एक बात कह रहा हूं, अगर सीरीज हार गए कोई कयामत आ जाएगी सीरीज हार गए तो? हाँ हाँ, मतलब मीडिया तो इंतजार में सर मीडिया देखे, आप मेरी बात सुने, आप जब भी लड़के हारे सर, आप जब बहादुरों की तरह खेले, आप लड़कर हारे। देखिए बात सुने, कैसे बहादुर चाहिए ईच इनिंग सेंचुरी। देखिए आप मेरी बात सुने, आपने 183 रन, देखिए मेरी बात सुने, आप उनको अप्रिशिएट तो करें। मेरी बात तो सुने, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, मैं आपसे एक बात, मेरी बात ये पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आई। सईद भाई मैं समझ में भी नहीं आएंगी सईद भाई, जो मैं बात कर रहा था, देखिए मैं अभी अगर मैं किसी इनके वाली बात कर दूं, अब आप ये भूल जाएं कि कराची का कोई लड़का क्रिकेट खेलेगा पाकिस्तान टीम में, जाए अब मैंने कह दिया, ये तो मैं समझ में नहीं आ रही बात। भाई एक लॉबी काम कर रही है, माफिया काम कर रहा है, क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। भाई ये टीम परफॉर्मेंस देने के लिए ये जो पिच बनाई गई है सिर्फ इसलिए बनाई है, 2-3 अपने बंदे डाले वो परफॉर्मेंस देने, पाकिस्तान के लिए नहीं बनी। तो यार पाकिस्तान के लिए टीम नहीं बनी, सेंचुरी क्यों नहीं हो गई? और मेरे भाई फिर वही वाली बातें कर रहे हैं। उनका स्ट्राइक रेट देखा था आपने क्या? और अपना सर इस मैच की बात नहीं कर रहा, पिछले मैच का स्ट्राइक रेट उनका देखें सर, आपके जवाब में वो कैसा खेले थे। यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा उन्होंने 500 रन करे, 10 आउट हुए, हमने 730 रन करे, हमारे 4 आउट हुए। आप अप्रिशिएट करें, हमारे बॉलर को अप्रिशिएट करें, उसी पिच पे उसने 6 आउट करें। अप्रिशिएट करें उनको कि नया प्लेयर ही अंदर इस चीज को अप्रिशिएट शुएब भाई के कहने पे हम यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमने बड़ी बहादुरी वाली क्रिकेट खेली है, बहुत तगड़ी खेली है। आप क्या घुमा के कह रहे हैं सर? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं गलत बता रहे हैं मेरे बिहार। नहीं, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, देखिए आप मुझे नुमान अली ने 6 आउट करें, उसको अप्रिशिएट करें। ईमान ने सर उसका मुझे ये तो बताएं, 3 इनिंग मुकम्मल नहीं हो रही सर, उसमें उसका क्या फॉल्ट है? सामने वाली टीम मेरी समझ में, देखें सर, देखें मैं बात ये कर रहा हूँ, आकिब जावेद का आज एक स्टेटमेंट था। अब मैं आकिब जावेद ने बात की, देखिए सर, देखिए आकिब ने क्या कहा, मेरी बात तो सुनिए। नसीम भाई आकिब ने कहा कि भाई यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, हार जाओगे कह रहे बहादुर की तरह खेलो, हार जाओगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। सईद भाई ये नेशन, सर एक सेकंड, आपके बोलने के लिए सर एक सेकंड रुके। बहादुरी है होती क्या? आप मेरी बात तो सुन ले, आपको पूरा मौका दिया है, आप दूसरे को बोलने नहीं देने के लिए आए यहाँ पे। मेरी कोशिश यही है कि पहले मैं भी समझ लूं बहादुरी समझ में नहीं आ रहा सर। बहादुरी कहते किसे? सर बहादुरी ये होती है कि नेशन के लिए मैच लड़के जीता जाए, ना कि बुजदिलों की तरह बैठ के खड़े रहो। बताओ ना कैसे? सर मैं मेरी बात देखे, मैं जो बात कर रहा हूँ सईद भाई, यार नसीम तुमसे पूछ के जाऊंगा बहादुरी कहते किसे हो, कैसे खेले? सर बहादुरी इसको कहते, सुने हम पिच बनाते, हम पिच ऐसी बनाते जो आज सारी दुनिया के अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस होती हैं, 3 से 4 दिन के अंदर मैच खत्म हो रहा होता है। देखिए सईद भाई, पाकिस्तान अभी वर्ल्ड कप की मैं बात करता हूं, वुमेन्स टीम खेल रही है, इंडिया के खिलाफ मैच हारे 107 रन से, ऑस्ट्रेलिया से हारे 7 विकेटों से, कितना क्रिटिसाइज हुआ। साउथ अफ्रीका से आप लड़के 6 रन से मैच हारे, कितना क्रिटिसाइज हुआ? नहीं हुआ। आप हार भी जाते हैं बहादुरों की तरह ना, तो आपको कोई कुछ नहीं कहता। ये तो कहने की बात है सर, क्रिटिसाइज मीडिया करता है आपकी अप्रोच पे, आप किस अप्रोच के साथ मैदान में उतरे, या फॉर्मर क्रिकेटर बात करते हैं आप किस अप्रोच से उतरे। आप डर के तो मैदान में उतर रहे हैं कि किसी तरीके से हार ना जाए। आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को 2 मरतबा आउट नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया सर, आप अगर आप यहाँ बाहर बैठ के ये बात कर रहे हैं तो अंदर का तो हाल उससे ज्यादा खराब होगा। या तो ये फर्क ये आ रहा है, या ये फर्क आपके ये नसीम भाई ये फर्क ये आ रहा है, या तो फिर शुएब भाई के साथ ये फर्क आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शुएब भाई ने पाकिस्तान का टेस्ट नहीं चखा, इसलिए कि इनको पाकिस्तान का पता नहीं चल रहा जीतना क्या होता है। पाकिस्तान का 1-2 मैच खेल के टेस्ट चखा, तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस है क्या है? नहीं, पाकिस्तान का क्या टेस्ट चखना है? नहीं, पाकिस्तान का टेस्ट चखने से पाकिस्तान जीतता तो पता चलता है ना यार। लोगों ने 2-3 मैच खेले में दावे करते हैं, क्या है मतलब? जिन्होंने 2-3 मैच खेले वो अपनी परफॉर्मेंस तो बताएं इंटरनेशनल। सर 2-3 मैच वाले तो पता नहीं बड़ी जो तो करीब भी नहीं पहुंचे, तो आप बताओ, जो लोग खेले नहीं है वो फिर बात करते हैं पाकिस्तान लेवल। साजिद भाई यार आप बातें करते हैं यार। साजिद भाई, एक खेलने का मकसद ये कि चांद को, साजिद भाई इंटरनेशनल ठीक है इस वक्त, क्योंकि ह्यूस्टन में मैं साजिद भाई के पास जा रहा हूँ। साजिद भाई, ये जो अभी जो बहस चल रही थी, कहने का मकसद ये है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम लड़के हारी भी है,
देखिए, मैं लड़ने की बात ये कर रहा हूं कि आप माहौल ही ऐसा बना दो, सबकी बंदूकें छुपा दो और उसके बाद कहो कि भाई आप जाके तुमने लड़ाई लड़नी है, वो तो लड़ाई फिर हाथापाई होगी ना। अगर आपने वाकई लड़ाई लड़नी है, सामने वाली टीम बंदूक लेके आ रही है तो आप भी बंदूक लेकर जाए। आप कोई माहौल तो ऐसा बना के दें, ऐसा सरफेस तो बनाकर दें कि जहां पर लड़ाई आपको दिखाई दे। वो तो लड़ाई दिखाई नहीं दे रही। यहां तो सब ऐसा ही लग रहा है कि बस देखिए, आज भी अगर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन स्लो हो गए ना, उन्हें अंदाजा हो गया इस पिच के ऊपर कहीं ऐसा ना हो हमारे कोई बॉलर कोई अनफिट होके यहां से वापस जा रहा हो, कम से कम बॉलिंग करने का मौका मिले, जितनी ज्यादा बैटिंग कर लो फिर इनसे वो कहते हैं ना पिद्दी, पिछली दफा हमने लगा दी थी उनकी, इस दफा वो ये प्लान करके ऐसी बैटिंग ये आपको मानना पड़ेगा, जिसने पाकिस्तान का टेस्ट चखा है ना, उसको पाकिस्तान का पता होगा। हाँ, फर्स्ट क्लास प्लेयर जो खेलते उनको नहीं पता होता पाकिस्तान का जीतना क्या होता है। सही, ये बता दूं आपको, एक मैच खेले या 4 खेले, सही भाई ये बता दो। साजिद भाई वसीम अकरम के साथ बहुत ज्यादा रहे, इनको पता होगा पाकिस्तान के। शुएब भाई रमीज राजा के साथ कम रहे। शुएब भाई खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है यार, शुएब भाई किसी के जी साजिद भाई। देखिए नसीम भाई, थोड़ा मुझे टाइम दिए, जैसे आप हम लोग चले जाए। साउथ अफ्रीका से मैच हरे, लड़के हरे और बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। 7 रन से 217 रन पे मैच हरे, 224 रन हमें बनाने थे, तो हम सब ने उसकी तारीफ की। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ हमने खुल की तंकीद करी क्योंकि क्वालिटी नहीं थी। जिस तरह आपने पाकिस्तान की बात की, टेस्ट मैच के हवाले से कि शान मसूद पे ड्रॉप होने वाला प्लेयर ही नहीं था, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बाबर ने खुला मेरिट का कत्ल किया है। इमामुल हक के खिलाफ नहीं, वो 2019 में उसका डेब्यू हुआ और 2022 में एक इनिंग सेंचुरी बनाता। उस पिच पे अगर शान मसूद को खिलाते हुए दावे से कह सकता हूं एज ए क्रिकेटर, एज ए एनालिस्ट, 200 रन बनाता जिस तरह की पिच थी। मगर अब्दुल्ला शफीक ने 46 रन बनाए, 100 रन बनाए। अजहर अली, आप सुन ले मेरी पूरी बात, अजहर अली वाहिद पंजाब का प्लेयर होगा जो 100 टेस्ट खेलेगा। उसके करीब भी अभी कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो 100 टेस्ट मैच खेले। यह भी बताना जरूरी है इस प्रोग्राम के तौर से, जो हमारे यूट्यूब पे बहुत लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। तो ये लॉबी होती है, 100 टेस्ट खिलाना है, अभी 100 टेस्ट पूरे खिलाना है, क्योंकि उसके बाद दूर दूर तक कोई ऐसा प्लेयर नहीं 100 टेस्ट खेले। मगर रबड़ स्टैम्प मोहम्मद वसीम से ये पूछो, धानी और जाहिद का क्या कसूर? वो सिंध के बच्चे। जाहिद महमूद जो 50 बेहतरीन राइट आर्म लेग स्पिनर है, दुगली बेहतरीन आउटस्टैंडिंग है, धानी बेहतरीन टेस्ट का बॉलर हो सकता था। आपने नसीम शाह जो बच्चों को टेस्ट मैच खिलाया पिंडी में, वो जिस तरह की फील्डिंग कर रहा था, उसने बॉलिंग अच्छी की, रिवर्स स्विंग भी अच्छी करी, उसको आपने ड्रॉप कर दिया। मगर मैं ये बताना चाहता हूं आपके शान मसूद धानी और जाहिद, ये सिंध के लोग हैं, इनके साथ क्या कसूर है? रबड़ स्टैम्प मोहम्मद वसीम, जब तुम टीम बनाते हो, वसीम ने तो टीम में शामिल कर दिया, आपकी तो टीम मैनेजमेंट ने नहीं खिलाया है सर। वहां सकलैन मुश्ताक आपके शागिर्द बैठे हुए जो आप कहते हैं मेरा शागिर्द है। डंके की चोट पे सकलैन मुश्ताक मेरा शागिर्द है, तो वो वसीम ने तो टीम में दे दिया था। 11 खिलाना तो वसीम का काम नहीं है। सुने ये भी आपको बता दूं मैं, सकलैन मुश्ताक के हाथ में, अकेले के हाथ में नहीं है, बाबर है, उसके बाद अच्छा वसीम के अकेले हाथ में है, ये रिजवान है, ये बहुत लॉबी है। आप मेरी बात माने, टीम जब बनाते थे इनमें ये भी लॉबी कह रहे हैं, आप भी लॉबी कह रहे हैं, रिजवान लॉबी है। रिजवान क्या लॉबी है भाई? ये अब नहीं खेल रहे, रिजवान क्या लॉबी है? हो गया है ये आपके सामने। सरफराज रिजवान आया कैसे? ठीक है ग्रेट साजिद भाई, रिजवान लॉबी कैसे? रिजवान लॉबी इसलिए है, वो हाफिज कुरान सीधी सीधी अपनी क्रिकेट खेल रहा है, आप कैसे लॉबी? नसीम खुश रहो यार, मुझे बताए ना। बंदा बहुत अच्छा है, क्रिकेटर बहुत अच्छा है, को कहते थे वो अपनी क्रिकेट खेलता से आया है ना, आया तो बैकडोर से है, फेयर नहीं आया। अब ओके, मुझे सिर्फ साजिद भाई ये बता दें, आपको लग रहा है कराची टेस्ट का रिजल्ट सामने आएगा, हाँ या ना? तीसरे दिन के खेल में बहुत टर्निंग होगा, तीसरे दिन ओके आएगा, रिजल्ट आएगा। वेरी गुड साजिद भाई, रिजल्ट आएगा। मैं अगर पाकिस्तान ये सीरीज जीतता या टेस्ट मैच जीतता, मैं इन प्लेयरों को दोनों हाथ से सलूट करूंगा सर। रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा कराची का? जी रिजल्ट आएगा इस टेस्ट मैच का। हम सब उम्मीद यही कर रहे हैं कि रिजल्ट आए। थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच सईद आजाद साहब, एंड थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। ये पाकिस्तान क्रिकेट चीज ही ऐसी है, इसमें थोड़ी नरमी, थोड़ी सी गर्मी हो ही जाती है आपस में, क्योंकि एक दिल का लगाव है खेल के साथ, पूरी कौम का लगाव है सर। 24 करोड़ अवाम जो है वो, उनके पास अब कोई इंटरटेनमेंट बची नहीं है। और अगर आप ऑस्ट्रेलियन जैसी टीम आए और आप वो वहां से भी इंटरटेनमेंट गायब कर दें और वो जो कहते हैं रेड़ा पिच बना दें, रेड़ा पिच तो खैर स्पिन के लिए कहलाती है, वो परफेक्ट बैटिंग पैराडाइज पीछे बना दें ना, बॉलर के लिए कोई, सबके लिए इक्वली मौके होने चाहिए। जब भी साजिद भाई ने कही, सईद भाई ने बात कही, तो मुझे बड़ा हौसला मिला है
कि कराची टेस्ट का मेरी बात रिजल्ट मायूसी हुई। सामने आएगा। शुएब भाई की बात भी इस वजह से लॉजिकल है कि अगर पाकिस्तान टीम जीतती है, क्योंकि ठीक है ऑस्ट्रेलिया की टीम हमसे बेहतर है, लेकिन अपनी कंडीशन में हम पहले से सोच लेंगे वो बेहतर है, तो फिर तो वो और ही हमें हवा दिखाई देगा जो हमने हवा बना के रखा हुआ है इन 2 टेस्ट मैचों में हमने देखा है। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इस दुआ के साथ इजाज़त चाहेगा कि जब नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान टीम कराची टेस्ट में फतह के साथ मैदान से बाहर आएगी। आपसे इजाज़त लेने का वक्त है, अगले हफ्ते फिर मिल रहे हैं। टिल देन अल्लाह निगहबान।